हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मैनेजमेंट का मीनिंग, मैनेजमेंट के नेचर, कंसेप्ट ये सब कुछ पढ़े थे। आज हम इसके इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। मैनेजमेंट किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है, मैनेजमेंट का, प्रबंध का महत्व। सबसे पहले बिजनेस के लिए, व्यावसायिक संस्थाओं के लिए। इस इम्पोर्टेंस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सबसे पहला है वो है आपकी व्यावसायिक संस्थाओं के लिए, यानी बिजनेस फर्म के लिए। सेकेंड है आपकी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। थर्ड है आपकी नेशन के लिए, यानी राष्ट्र के लिए। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले बिजनेस फर्म के लिए, व्यावसायिक संस्थाओं के लिए कैसे महत्व है। इसमें हमने कुछ टाइटल्स में डिवाइड करके रखे हैं पॉइंट्स, जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे आज। फर्म के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट। सभी को पता है कि मैनेजमेंट प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील जीवनदायी अंग है। मैनेजमेंट इज द डायनेमिक लाइफ गिविंग एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस। बिना मैनेजमेंट के कोई भी कंपनी आज के जमाने में इतनी कंपटीशन के टफ माहौल में वो अपने आप को सरवाइव नहीं करवा सकती। इसलिए हम पढ़ते हैं, सबसे पहला पॉइंट है टू डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव एंड द प्रायोरिटीज। प्रत्येक संस्था की सफलता में उसके उद्देश्य और प्राथमिकताओं का सबसे इम्पोर्टेंट स्थान होता है कि हमारी जो एक फर्म के जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो भी प्रायोरिटीज है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके लिए फर्म के पास लिमिटेड सोर्स और लिमिटेड टाइम होता है और उसी लिमिटेशन में रहकर अपने ऑब्जेक्ट्स और अपने प्रायोरिटीज को डिसाइड करना पड़ता है। एक अच्छा मैनेजमेंट होगा तभी ये हमारे जो लिमिटेड सोर्सेज है और हमारी जो नीड्स है, उन दोनों में हम बैलेंस बनाकर अपने जो भी फर्म है उसके ऑब्जेक्ट और गोल को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट एक ऐसा सोर्स है जिसके जरिए हम जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका सही से यूटिलाइज करके अपने जो भी यहाँ पर फर्म में जो भी फिजिकल रिसोर्सेज है, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनका हम बैलेंस करके उनको हम एक्टिवेट करवा के हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सक्सेस और अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फर्म। संस्था की सफलता और लक्ष्यों की प्राप्ति। जब तक एक फर्म में अच्छा प्रबंध या अच्छा मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक वो फर्म कभी भी सक्सेस तक नहीं जा सकती, तब तक वो अपने गोल्स और ऑब्जेक्ट को अचीव नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि बिना मैनेजमेंट के, बिना कुशल संचालन के आप कभी भी अपना प्रॉफिट इंक्रीज नहीं कर सकती, और प्रॉफिट इंक्रीज नहीं करेगी तो आप अपनी सक्सेस को गेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स। जटिल व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करना। आए दिन हम देखते हैं कि एक बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को मैनेजर को फेस करना पड़ता है, लाइक ह्यूमन से रिलेटेड, फिजिकल प्रॉब्लम्स, फिजिकल सोर्सेज प्रॉब्लम, फाइनेंस से रिलेटेड, टेक्निकल, आपके पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से। तो ये सारी प्रॉब्लम को कम करने के लिए उस कंपनी में अगर मैनेजमेंट को अप्लाई किया जाए तो वहां पर ये सॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट है ओवरकमिंग कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा पर विजय। आपको पता है हर साल एक बाजार में, एक छोटे बाजार में 10 दुकानें अगर या फिर 10 कोई बिजनेस सेट होते हैं तो उसमें से नेक्स्ट 2 इयर्स तक सिर्फ 5 ही रह पाती है। और उसमें से जो बेस्ट होगा, जिसका मैनेजमेंट बेस्ट होगा, जो प्रोडक्ट अच्छा प्रोवाइड करवाएगा, वो ही सिर्फ 2 या 1 दुकान उस मार्केट में टिकी रहेगी। तो इस तरीके से आप कंपटीशन को मैनेजमेंट के रहते आप उस पर विजय कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मैनेजमेंट के जरिए आप किसी भी उपक्रम, किसी भी कंपनी में आप इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ला सकते हो। अब वो कैसे ला सकते हैं कि अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ह्यूमन है उनके दोहराव को अपन रोक सकते हैं। अगर आपके पास आप
के पास मैनेजमेंट है तो अगर कोई काम गलत किया गया है या डिसाइडेड गोल से हटकर किया गया है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेटर होगा। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानवीय संसाधनों का विकास। सबसे पहले हम ये मानते हैं कि पूरी कंपनी में सबसे जो एक्टिव, जिसके पास सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है, वो है ह्यूमन एक ऐसा सोर्स है जिससे हम जितनी चाहे स्किल्स, जितनी चाहे कैपेसिटी से काम करवा सकते हैं, कितना भी प्रोड्यूसिंग करवा सकते हैं। उसमें एक्सपीरियंस होता है, उसमें सोचने की क्षमता होती है, वो समझने के बाद अपने डिसीजन को ले सकता है। तो इसके लिए कंपनी को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव जो संसाधन है उस पर अपने विकास को बढ़ाना है। और विकास कैसे, मानव का विकास कैसे कर पाएंगे, जब हमारी कंपनी में मैनेज स्टैब्लिशिंग साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। इसका मतलब यही है कि एक कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं, आप उनके साथ अपने रिलेशन को बेटर बना सकते हैं मैनेजमेंट के थ्रू। वो कैसे कि एक कर्मचारी, एक एम्प्लॉय अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं, अपने आपसी विवादों को निपटा कर एक अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन की स्थापना कर सकता है। और वो प्रॉब्लम और वो विवाद तभी सुलझ सकते हैं जब एक मैनेजर तक उसका मैनेजमेंट या फिर मैनेजर तक उसका कोऑर्डिनेशन सही से बैठे। नेक्स्ट है आपका इनविगोरेट्स प्रोडक्टिविटी। इनविगोरेट्स प्रोडक्टिविटी होता क्या है कि उत्पादकता में अभिवृद्धि करना। वो कैसे हो सकता है कि प्रबंध समाज का वह अंग है जो संसाधनों को उत्पादक बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जो भी हमारे पास इस सोसाइटी में, इस जहां पर फर्म है, वहां पर जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, उनका उपयोग करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कस्टमर्स है वो ले सके। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड मेथड्स। समन्वय बिठाना तकनीकों और पहले की जो विधियां है उनमें। एक मैनेजमेंट कंपनी में अपनी टेक्नोलॉजी और अपने जो भी मेथड्स है उनमें कोऑर्डिनेट कर सकता है, कोऑर्डिनेट एक दूसरे से करवा सकता है। नेक्स्ट है आपका कैटलाइज्ड एंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज, परिवर्तनों का प्रेरक और माध्यम। मैनेजमेंट, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैनेजमेंट में कुछ प्रिंसिपल होते हैं और उन प्रिंसिपल को हम परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो अगर मैनेजमेंट को हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार, बाजार की प्रवृत्तियों के अकॉर्डिंग अगर हम बदले तो हमारा बिजनेस सक्सेस हो सकता है। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि एनवायरमेंट से कभी भी कोई बिजनेस जैसे पूरी तरह से एनवायरमेंट से ही अफेक्ट नहीं करता है, बल्कि उस पावर से अफेक्ट करता है जो एनवायरमेंट को बदले। जैसे ग्राहक जो होता है, कस्टमर जो होता है, उससे अफेक्ट नहीं करता है हमारा, पर ग्राहक का फैशन जो बदलता है उस पावर से, जो फैशन है उससे एक बिजनेस बहुत अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है इजी हैंडलिंग ऑफ क्राइसिस, संकटों का निवारण करना। मैनेजमेंट अगर किसी भी बिजनेस में है तो वहां पर जो भी आपकी क्राइसिस आती है, कभी कभी जो आपके संकट आते हैं उनका निवारण हो सकता है। जैसे संकट कैसे आ सकते हैं, बिजली का हो गया, आपके पेट्रोल, रॉ मटेरियल का आपका क्राइसिस आ गया, एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर ली, तो ये सब कुछ क्या है आपका क्राइसिस। फिर है आपके फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक कुशल प्रबंधन जो होता है वो अपने जो लाइबिलिटीज है समाज के प्रति, सोसाइटी के तरफ, उनको भी पूरा ध्यान रखते हुए वो अपनी मैनेजमेंट को और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट है आपका गुडविल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। प्रबंध संस्था का प्रतिनिधित्व होता है, जैसा प्रबंध होगा वैसी उसकी गुडविल होगी। मैनेजमेंट अच्छा है तो आपकी गुडविल भी अच्छी होगी। और गुडविल और मैनेजमेंट किससे अफेक्ट करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स से। अगर आप जैसा उन फैक्टर्स को मेंटेन करेंगे, जैसा आप अपनी गुडविल को मेंटेन करेंगे, जैसा आप अपने मैनेजमेंट को मेंटेन करेंगे, उसका रिजल्ट आपको मार्केट में मिलेगा। क्लियर है? अब इंपॉर्टेंस के दूसरे फेज में आते हैं हम। सबसे पहला पढ़ा था हमने बिजनेस फॉर्म, अब हम पढ़ते हैं सोसाइटी। सोसाइटी के लिए मैनेजमेंट क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। इंटीग्रेट इंटरेस्ट ऑफ द वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के विभिन्न वर्गों के हितों में सामंजस्य। सभी संगठन कुछ सामाजिक समूहों के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। जो भी बिजनेस करता है, जो भी कंपनी है, वो समाज के
प्रति उसका कुछ उत्तरदायित्व बनता है कि किस तरह से वो अपनी भूमिकाएं वहां पर निभा सकता है। जैसे कस्टमर है, समाज में कौन कौन आता है? कस्टमर है आपका, इन्वेस्टर है, एम्प्लॉयज है, गवर्नमेंट है, वहां का जो नागरिक है, वो सब कुछ आपके समाज में। तो इन प्रबंध को हम कंपनी में मैनेजमेंट को इस तरह से हमको ऑर्गेनाइज करवाना है, इस तरह से कंप्लीट करवाना है, ताकि हम इन जो समाज है जैसे नागरिक, आपका कस्टमर, सरकार, इन सबके हितों को ध्यान में रखते हुए और अपना काम पूरा करें। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज। एक मैनेजमेंट ही कम कॉस्ट पर प्रोडक्ट अवेलेबल करवा सकता है। तो इसके लिए अगर मैनेजमेंट आज जो भी वस्तुएं और सेवाएं हम यूज कर रहे हैं, जिनका हम यूटिलाइज कर रहे हैं, वो सिर्फ मैनेजमेंट की बदौलत हमको मिली है। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की उपलब्धि। कुशल प्रबंध समाज के लोगों के लिए निरंतर योजनाओं के अवसर उपलब्ध कराने में सक्षम होते हैं। कुशल प्रबंध व्यवसाय की सुव्यवस्थित विकास एवं विस्तार करता है। ये नव प्रवर्तन भी करता है जिससे समाज के लोगों के लिए रोजगार के अवसर स्वतः ही उपलब्ध हो। मतलब कि अगर मैनेजमेंट हमारी सोसाइटी के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट के लिए आपको इनोवेशन चाहिए, इनोवेशन के लिए लोग चाहिए, लोगों के लिए क्या होगा, फिर वो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर किसी कंपनी में प्रोडक्ट या मैनेजमेंट अच्छा होगा तो वहां पर प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का बनेगा, तो जिससे इस सोसाइटी के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्ट सोशियो एंड कल्चरल वैल्यूज। सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना। कुशल प्रबंधन ही देश के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा भी कर सकते हैं, और अकुशल जो प्रबंध है वो किसी भी प्रकार से प्रॉफिट तो गेन कर सकता है, पर हमारे समाज में करप्शन, इमोरलिटी, ये सब कुछ बढ़ाता है। इसलिए हम अपने एथिक्स को छोड़कर कभी भी बिजनेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका कंट्रीब्यूट टू द सोशल अपलिफ्टमेंट, सामाजिक उत्थान में योगदान। मैनेजमेंट कंपनी में सामाजिक उत्थान जैसी सामाजिक जो समस्या है उनका भी निवारण कर सकता है। जैसे अनेक देशों में, बहुत सारे कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पर भी है, जैसे छुआछूत, जातीय कास्ट के अकॉर्डिंग, बीमारी के अकॉर्डिंग, तो ये सब कुछ क्या है, सामाजिक समस्याओं के निवारण में भी सहयोग कर सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर कि अमेरिका जैसे कई देशों में ये जैसे छुआछूत और इन सब का है, रंग भेद की या माइनॉरिटी को एम्प्लॉयमेंट नहीं देना, उनको नहीं मिलना रोजगार, तो ये सब कुछ चीजें भी मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट ठीक कर सकता है। लास्ट है आपका फॉर नेशन। नेशन के लिए क्या क्या हो सकता है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। अगर एक कंपनी में अच्छा मैनेजमेंट होगा तो वहां पर हमारी जो भी हमारी देश में जितने भी हमारे भौतिक संसाधन है उनका सही यूटिलाइज करके हम अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट रिड्यूस करके मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इस देश में देश के बहुत से नागरिक हैं जो कंपनी में काम करते हैं। उन कंपनी में जो भी काम करते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स माने जाते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन एक इंसान की जितनी कैपेसिटी है उतना काम करवा के अपने प्रोडक्ट को अच्छा बना सकते हैं। और ये काम कैसे पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि जब अच्छा मैनेजमेंट होगा तब उस इंसान की, उस मानव की सारी क्षमताओं के साथ हम काम करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एनकरेजेस कैपिटल फॉर्मेशन। पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन करना। सभी देशों में पूंजी निर्माण होता है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो उनकी रेट कम होती है, धीरे धीरे होता है। इसका कारण यही है कि वहां के लोगों के पास इनकम नहीं होती है। इनकम नहीं होती है तो बचत भी नहीं, इनकम कम होती है तो बचत भी कम होती है, और बचत कम होती है तो वो इन्वेस्ट कैसे करेंगे? और जब
एक कुशल प्रबंध इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट के अवसर उपलब्ध कराता है, तो वह जो छोटी छोटी बचत होती है, जैसे बैंक में या फिर आप अपने बिजनेस में कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां से आप अपना अधिक रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं, जिससे हमारी इनकम, हमारी सेविंग्स और हमारे इन्वेस्टमेंट का जो चेन बना हुआ है वो एज इट इज बना रहता है। नेक्स्ट है आपका बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। राष्ट्रीय योजनाओं, बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हम बना सकते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी आपकी कंट्रीज है उनमें सब जगह तो सबका अर्थव्यवस्था, सबकी जो आर्थिक स्थिति है वो एक जैसी नहीं होती है। जैसे जो डेवलपिंग कंट्री है उनकी भी सिमिलर नहीं होती है, कोई पिछड़ा होता है, कोई उसका जीडीपी अच्छा होता है। तो अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो हम अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके अपनी आर्थिक जो व्यवस्था है, जो स्थिति है, उसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंट्रीब्यूट टू नेशनल प्लानिंग। contributes to national planning। राष्ट्रीय योजनाओं में योगदान, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे सामाजिक योजना, शिक्षा, रोजगार, जनसंख्या नियंत्रण, हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं उनमें भी सहारा देकर वो अपने राष्ट्रीय की योजनाओं को अच्छी लक्ष्यों की प्राप्ति करवा सकती है। नेक्स्ट है इरेडिटिक पॉवर्टीज, यानी गरीबी का उन्मूलन। अगर मैनेजमेंट किसी कंपनी में अच्छा होगा तो वहां पर गरीबी जैसी जो समस्या हो उनका भी सॉल्यूशन हो सकता है। लास्ट है आपका प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशन। कुछ जो जैसे अर्थशास्त्री है, जो इकोनॉमिस्ट है, उनका ये मानना है कि आप मैनेजमेंट को इंजन ऑफ ग्रोथ माना जाता है। उनके अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि एक कंट्री में उसकी प्रोस्पेरिटी का ये एक साधन है जिसके जरिए हम अपनी कंट्री के जो भी रिसोर्सेज है उनका अच्छा यूज कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं, हम अपनी कैपिटल और अपने जो ह्यूमन सोर्स है उनको अपने जो प्रोडक्शन है उसमें लगा सकते हैं, जिससे हमारे देश की समृद्धि होगी। क्लियर है? आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।